सारे देवता इस बात के लिए परेशान हो गए कि शंकर गर्दन जोड़ तो देते हैं पर गर्दन मिले तब तो जुड़े, गर्दन ही गायब हो गई है, कहां जाके गिरी किसी को पता ही नहीं चला। समुद्र में जाकर गिरी तो ढूंढना बड़ा कठिन हो गया। अब तो भगवान देवता सारे व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, क्या करें कहां जाएं, अब तो ये बहुत गलत हो गया, बिना नारायण के यज्ञ होगा ही कैसे, और बिना यज्ञ के अपना जीवन यापन भोजन भजन कैसे चलेगा। देवताओं को बिना यज्ञ के भोजन भजन है ही नहीं। देवताओं के नाम का भजन भी हमको और आपको ही करना पड़ता है बंधुओं। ये और सुन लो कथा आज। देवताओं को भजन आदि करने का भी सौभाग्य नहीं है, ये सौभाग्य भी हमको और आपको मिला हुआ है। इसलिए कभी कभी सुबह सुबह उठ के ना छाती को खोल के अकड़ लिया करो, थोड़ा घमंड कर लिया करो कि हम भी कुछ हैं दुनिया में। कि जो सेवा देवताओं को भगवान ने नहीं दी है वो सेवा हमको प्राप्त हुई है। देवता कथा नहीं सुन सकते, देवता कथा बोल नहीं सकते, देवता यजमान नहीं बन सकते, देवता यज्ञ नहीं कर सकते, देवता भजन भी नहीं कर सकते। महाराज भजन के मामले में राक्षसों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। वो दुष्ट होकर के भी भजन करने की आजादी है, उनको ध्यान करने की आजादी है और यज्ञ करने की भी आजादी है। महाराज देवताओं को ये आजादी है ही नहीं। देवताओं के नाम से यज्ञ करना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ, रुद्र यज्ञ, फलाना यज्ञ, ढिकाना यज्ञ, पर बेचारे देवताओं को स्वयं यज्ञ करने का सौभाग्य नहीं मिला। चाह रहे थे देवता के हम भी यजमान बने, यज्ञ करें, विष्णु जी की गर्दन का हाल बुरा हो गया। अब तो देवता और भूल गए यज्ञ के बारे में, सब गच बच हो गया। पहली बार योजना बनाई, वहां भी हादसा हो गया। क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने और महादेव ने मिलकर के इंद्र आदि देवताओं को कहा कि अब हमारे पास कोई योजना नहीं है, तो क्या करें? चलो महामाया के पास। सारे देवताओं ने मिलकर पहाड़ों में जाकर के महामाया योगिनी भवानी जगदम्बा का ध्यान किया, स्तुति की। 2-4 महीने लगे, 2-4 साल लगी ना, हजारों वर्षों तक देवता महामाया का ध्यान करते रहे। महाराज एक बार कोई चीज बिगड़ जाए उसे दोबारा सही करने में कितना वर्ष लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितना टाइम हो गया अपने को प्रवचन करते करते, घड़ी में समझो। आज के प्रवचन का मूल, आज के प्रवचन का विषय क्या था? आज के प्रवचन का विषय ये था कि एक बार काम अगर बिगड़ गया तो वो दोबारा कभी पहले जैसा बनता नहीं है। टूट गया धागा जुड़ तो जाएगा पर गांठ बन जाती है, कपड़ा फट गया सिल तो जाएगा पर निशान बन जाता है, थेगड़ी बन जाती है। इसलिए रिश्ते ना जुड़े वो ठीक है, पर जुड़ गए तो टूटने नहीं चाहिए। उसमें स्वार्थ नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आना चाहिए, और अपनी अंदर की लिप्सा तृष्णा नहीं आनी चाहिए। रिश्ते जोड़ो मत, जोड़े हैं तो कभी टूटने नहीं चाहिए, नहीं तो उनमें दाग आ जाता है, निशान आ जाता है, और वो तुम्हारी मृत्यु के साथ तुम्हारे साथ संस्कारों में जाता है। वहाँ पर भी धर्मराज के यहाँ पर भी उस बात का दंड प्राप्त होता है और उसी तरह का दूसरा जीवन भी मिलता है। इसीलिए रिश्तों के लिए तो कुर्बान हो जाओ, पर रिश्ते खत्म नहीं होने चाहिए। कितनी भी हानि हो जाए पर रिश्ते बचने चाहिए। साम दाम दंड भेद सब नीतियों में भी फेल हो जाए तब रिश्ते तोड़ो, तब समाप्त कर दो रिश्ते को। फिर तो ठीक ऑपरेशन कर दो उसका, तनक भी गुंजाइश न रह जाए, रोग को दोबारा पनपने की इतना इंतजाम कर देना चाहिए। पर कोशिश करनी चाहिए कृष्ण भगवान की तरह। कृष्ण भगवान ने 100 वर्षों तक शिशुपाल से रिश्ता रखा, और शिशुपाल हमेशा ही भगवान का दुश्मन रहा, पर भगवान कभी दुश्मन नहीं रहे उसके। पर समय आ गया, समय आ गया तो भगवान ने अपनी बुआ को कह दिया था कि ये दिन रात भी मुझे गाली देगा चलेगा,
पर मेरे सामने खड़ा होकर एक जगह पर इसने 100 से ज्यादा गलती की तो फिर चलने वाला, इसको कहते हैं धर्म, इसको ही कहते हैं वफा। ये वफादारी है रिश्तों के प्रति। पीठ के पीछे कितना भी बकवास करे तो बुआ करने दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसको, जितना चाहे बोल ले, पर मेरे सामने भी ना 10-20 गाली देगा तो चलेगा, 20-30 40 देगा तो भी चलेगा, 80 60 70 देगा चलेगा, 90 95 96 97 98 देगा चलेगा, पर 100 हो गए तो फिर चलने वाला नहीं है। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। ऐसा ही मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि 100 तक तो कोई चिंता की बात नहीं है। दे ले गाली, वो तो सामने आमने 100, पीठ के पीछे तो हजारों बकता रहे, कोई बात नहीं है, पर फिर भी अपन रिश्ता नहीं तोड़ते, फिर भी अपन कोई बात गलत नहीं करेंगे। पर जब सामने आकर के कोई भिड़ जाए सामने, तो फिर नहीं, फिर तो भगवान कहते हैं कि अपना सुदर्शन निकाल लेना। सुदर्शन का मतलब है शास्त्र और धर्म के द्वारा दिया हुआ अस्त्र, जिसमें शास्त्र भी हो, धर्म भी हो और तलवार भी हो, तीनों का प्रयोग एक साथ करो और दुश्मन का खात्मा कर देना चाहिए। कभी किसी को अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारना चाहिए, धर्म के लिए, शास्त्र की आज्ञा लेकर के धर्म के लिए मार देना चाहिए। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है और बता के भी गए। पर भगवान ने दूसरा ये कहा, मारने से पहले जो कहा वो बहुत जरूरी है समझना। वो ये है कि कोई कितना भी तुम्हारी पीठ के पीछे आलोचना करता है, उससे तुम्हें उसका कोई विरोध नहीं करना है। चलते रहने दो, चलते रहने दो, चलते रहने दो। सामने आ जाए और झूठ पे पैर गाड़ दे, झूठ पे डट जाए, उसके लिए कहा गया है कि उसके साथ फिर आपको उसके जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। फिर वहां आपको नम्रता की जरूरत नहीं है। क्यों? वहां जो नम्रता है ना, वो आपको दोषी बना देगी, अपराधी बना देगी, आपको पापी बना देगी, कायर बना देगी, डरपोक बना देगी, न जाने कितने नाम दे देगा दुश्मन आपको।